पास पेपर क्वेश्चन 1 IS 1037 देना किताब। भाई सबसे पहली उसने लाइन दी हुई है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जेस, तो लिखें देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन IS 1037 पेज 856। दूसरा ही लैपटॉप ले आओ शायद गाड़ी में से। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट इसने खुद कहा था कि मैंने जो है वो चार्जर रिप्लेस करके देने ऑन 25 दिसंबर वी अनाउंस्ड दैट ऑल कस्टमर्स कैन कलेक्ट। हाँ ठीक है, तो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहां तक लिखवाया? ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। The obligation is towards customers and wholesalers and retailers। नीचे देखें कितनी अमाउंट है, डब्बे में देखें। The obligation is towards customers, wholesalers and retailers of an amount of 6.8 plus 2.3 that is rupees कितनी बन गई? 9.2। दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ये उंगलियों को ना लेके जाए। दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ड्यू टू एन अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट की डेट ढूंढे 25 दिसंबर, उंगली रखें डेट पे। दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ड्यू टू एन अनाउंसमेंट मेड ऑन 25 दिसंबर 2019। आगे लिखें रुपीज कितने हैं वो जो अपने स्टॉक में पड़ा हुआ है NRV वाला? रुपीज 4.9 which will be incurred, rupees 4.9 which will be incurred। अच्छा बताएं ये 4.9 किस लिए इनकर होगा? मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कीबोर्ड पड़ा हुआ था, वो खराब हो गया, उसको सही करना मेरी कोई प्रोविजन नहीं बनेगी। मेरे पास चैंप लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, क्या करना है? चार्जिंग पे लगाना है। मेरे पास चैंप लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, वो खराब हैं, उनके चार्जर रिप्लेस करने हैं। इसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर, कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। मेरी बात सुनो ना, कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर। मेरे ऊपर जो चैंप लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, अब मैं पढ़ाते हुए देख रहा हूँ, अच्छा ये लगे, ये लगे, नहीं मैं उनको कोई चीज समझा रहा हूँ। ओके अच्छा, तो मैं जो लैपटॉप्स हैं जो मैंने रिप्लेस करके देने हैं, चार्जर रिप्लेस करके देने हैं, क्या मैं इसके लिए किसी की तरफ लायबल फील कर रहा हूं या अपना स्टॉक सही करना है? अच्छा अब अमाउंट बताएं मैंने क्या लिखवाई है और किस तरह लिखवाई है? रुपीज 4.9 million which will be incurred in removing defect in our stock। ये फिक्र हर जगह चल जाया करेगा। रुपीज 4.9 which will be incurred in removing defect in our stock, ये हमारे स्टॉक में होना है ना। will be considered in
NRV calculation will be considered in NRV calculation. As cost to repair या cost to complete, as cost to repair slash cost to complete. NRV में होते हैं ना, 2-3 लाइनें होती हैं, पता है आपको, as cost to repair या cost to complete. ओके अगली लाइन, ऑन 15 जनवरी 2020, ऑन 15 जनवरी 2020, पहले ये देख लें, ऑन 25 दिसंबर WL अनाउंस्ड एट ऑल कस्टमर, अच्छा सॉरी 15 जनवरी ये वो वाली डेट नहीं है, मैं ये वाली डेट उठा था, ऑन 20 जनवरी, 15 को 20, इधर देखें, द मैटर वाज रेज्ड विद द सप्लाई। अच्छा पूरा सवाल आप लोगों को नहीं भी याद तो कोई मसला नहीं, हमारे लैपटॉप खराब हो गए थे, अब इधर पढ़ें, द मैटर वाज रेज्ड विद द सप्लायर ऑफ बैटरी, उसने कहा कि मैं एडजस्ट कर देता हूं, ऑन 20 जनवरी 2020 सप्लायर अग्रीड लेख अग्रीड केड़े पिंडू आए हैं, सप्लायर अग्रीड टू कंपनसेट, मैंने जरा बात गोल कर दिया, ये नहीं पूरी बात नहीं लिखी मैंने, थोड़ा सा, अग्रीड टू कंपनसेट, चाहे पैसे दे दे, चाहे चार्जर दे दे, चाहे फ्यूचर परचेज में प्राइस कम कर दे, हमें तो फायदा हो जाएगा, अग्रीड टू कंपनसेट, सो इट विल बी, अग्रीड के मतलब का मतलब क्या होगा अग्रीड के लफ्ज का, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज वर्चुअली सर्टन एंड विल बी कंसिडर्ड एज एन, बोलें, एंड विल बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। सो आप बताएं, सो क्या करूं, सो excellent, so a receivable slash asset will be recorded now, so a receivable slash asset will be recorded now, अच्छा वो बात भी लिख दें साथ, सेपरेटली इन बैलेंस शीट, प्रोविजन से नेट तो नहीं होगा, सेपरेटली इन बैलेंस शीट, however in P&L the expense relating to provision may be presented net of dash dash, लिख लेंगे ना, the expense relating to provision may be presented net of reimbursement income, याद है ना ये बात है, however in P&L के आगे डैश डैश डाल दिया। अच्छा अब रिसीवेबल की अगर कैलकुलेशन करनी थी ना तो वो मैंने करा दी थी आपको, वो बहुत टफ थी, 7.5 की फिगर निकल रही थी, फिर वो कैलकुलेशन आई कि अपने नहीं की हुई करनी थी तो फिर कर लेते, 7.1 की ये कैलकुलेशन। आगे देखें, कॉस्ट ऑफ यूएसबीज टू बी गिवन, कॉस्ट ऑफ यूएसबीज टू बी गिवन, हाथ खड़ा करके बताए कौन लिखवाएगा, कॉस्ट ऑफ यूएसबीज टू बी गिवन इंटरनली डिसाइड हुआ था कि जो भी आएंगे उनको, वो बोले कौन बोल रहा है, एक मिनट, एज किसी ने पहले बोल दिया था, हाँ, एज देयर इज येट नो अनाउंसमेंट, ठीक है, जस्ट मैनेजमेंट प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट, आगे चलो गल मुकाओ, देयर इज नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कमाल हो गया, 100 रुपए दो, 100 रुपए तो लागे, सो लिखें जो भाई ने पूरी बात की है, भाई जब लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ना हो तो ये पूरी बात लिख के आया करें, लिखें कॉस्ट ऑफ यूएसबीज टू बी गिवन, इस फिक्रे को मैं थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ यूएसबीज टू बी गिवन से के शुरू में डालें ऑब्लिगेशन टू कॉस्ट ऑफ यूएसबीज टू बी गिवन, शुरू में लफ्ज डाल दें ऑब्लिगेशन टू
ऑब्लिगेशन टू, ये ऑब्लिगेशन ऑफ होना चाहिए, बल्कि ऑब्लिगेशन ऑफ होना चाहिए, ऑब्लिगेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ यूएसबीज टू बी गिवन इज नीदर, आगे खुद ही लिख लें आप, इज नीदर अ लीगल ऑब्लिगेशन और नॉर अ, और नॉर होना चाहिए एंड नॉर होना चाहिए, साड़ी ते अंग्रेजी इन्नी फर्क है, इज नीदर अ लीगल ऑब्लिगेशन नॉर, एंड और होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से बीच में, हाँ ऐसा ऐसा इंशाल्लाह सीख जाएंगे, इज नीदर अ लीगल ऑब्लिगेशन नॉर अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ब्रैकेट में बिकॉज इट इज जस्ट इंटरनली डिसाइडेड, ब्रैकेट में लिखें बिकॉज इट इज जस्ट इंटरनली डिसाइडेड, so no provision is recognized and no disclosure will be made. So no provision will be recognized and no disclosure will be made. ये फिक्रा बताएं आप कहां से शुरू करेंगे, आप प्रोविजन, देयर इज अ, लिखें आगे पॉइंट 4, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हाँ इसी लाइन में, ड्यू टू अ पास्ट इवेंट ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, डेट इज, पास्ट इवेंट क्या हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने केस किए हैं, डेट इज इंजरीज कौन सी इंजरीज हैपन टू कस्टमर्स, क्या फिक्र होना चाहिए, अंग्रेजी की करी है, इंजरीज अकर्ड टू कस्टमर सारे इकट्ठे बैठे हैं, कुछ होना ही नहीं है, बच्चे आए होते दो चार, जरा तो इंजरीज, चलो इंजरीज टू कस्टमर कर दो, बाकी इंशाल्लाह घर जाके देख लेंगे, डेट इज इंजरीज टू कस्टमर्स, आप कॉन्सेप्ट्स पे आए अच्छा लिखें आप, द प्रोविजन विल बी मेड अब तसल्ली से जरा बात सुनिएगा, फिर फिक्रा पूरा करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट्स, फर्क बताएं लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट्स में, एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट्स, लिटिगेशन कॉस्ट लॉयर फीस होती है और सेटलमेंट होते हैं जो उनको डैमेजेस देने हैं, एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स फॉर damages of injuries to customer which include 5.4 and 10 for claims expected to be received in future. इसमें 5.4 वो हैं जो जनवरी में आ गए क्योंकि हम खड़े यकम फरवरी पे थे, और 10 और आएंगे। मजे की बात यह है कि इस पूरे 25.9 में असल में एक फिगर एक्सपेक्टेड थी 10, एक फिगर हिडन है, वो ये थी कि कितने के टोटल हैं खर्चे जो हमने करने हैं, 25.9, 25.9 के टोटल हैं जो हमने खर्चे करने हैं। अब ये जो 25.9 के टोटल हैं, अल्लाह का शुक्र है ये मुझे मिल गए हैं, ये 25.9 के टोटल हैं, इसमें से फरवरी में आए हैं 5, फ्यूचर में आएंगे 10, तो फिर इससे पहले कितने लोगों ने हमारे खिलाफ केस करके पैसे मांग लिए हैं, 10.5। देखिए उसने लिखा हुआ था एक्सपेक्टेड है 25.9 और फिर लिखा था जनवरी में आए 5, बाद में आएंगे 10, तो फिर बाकी कब आएंगे, वो आ चुके। तो अब लिखें
कहां तक लिखे दिखाएं? So provision will be made for expected litigation cost of 25.9 million. So provision will be made for expected litigation costs of 25.9 million. Irrespective of the fact that how much amount is claimed till now, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी तक कितनी क्लेम हो गई है, irrespective of the fact that how much amount is being claimed till now, अभी तक जितने मर्जी आ गए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जब भी कोई हादसा हो तो हम लोगों के आने पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं या हम सोचते हैं कि कितने लोग आएंगे? सोचते हैं कि कितने लोग। हाँ, आप कह सकते हैं, इसको अलग से कर सकते हैं कि फॉर 5.4 एंड फॉर 5 एंड 5 था 5.4 फॉर 5.4 तो फिर ये 10.5 तो नहीं रहेगा ना। लिख सकते हैं फॉर 5.4 एंड 10.5 यू मे रिकॉर्ड अ लायबिलिटी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसको ना अभी लायबिलिटी रहने ही दे। ये असल में हमने कह नहीं दिया अगले को, ये एक्सपेक्ट लिटिगेशन कॉस्ट हैं, उन्होंने मांगे हैं डैमेजेस, तो रहने दें, ये लायबिलिटी रहने दें, उन्होंने मांगे हैं। कोई हमने कह दिए होते तो शायद फिर और बात होती कि हमने कह दिया 1-1 मिलियन सबको दे देंगे, वो फिर आप शायद लायबिलिटी का वसूल कर लेते। लेकिन जहां कहीं ऐसी कंफ्यूजन हो तो लायबिलिटी स्लैश प्रोविजन भी कराया करें, कोई मसला नहीं ऐसा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आवर शेयर प्राइस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आवर शेयर प्राइस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा ही है ना, आवर शेयर प्राइस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So decrease in share price will have no impact. बल्कि आप लोगों ने तो कंसोलिडेशन पढ़ लिया है, तो आपने अक्सर देखा है कि पेरेंट सब्सिडरी के शेयर 13 रुपये 14 रुपये के खरीदता है, लेकिन जो सब्सिडरी है जिसके अपने शेयर होते हैं वो 10 रुपये की बैलेंस शीट में पड़े रहते हैं। तो अपने शेयर्स की प्राइस तो जिन्होंने खरीदना होता है ना उनके लिए रेलेवेंट होती है, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती। यानी सब्सिडरी को इससे कंसर्न तो होता है कि मार्केट में मेरा शेयर कितना है, लेकिन सब्सिडरी उसकी एंट्रीज अपनी किताबों में नहीं करती, बल्कि हमारे शेयर्स की प्राइस में कौन कंसर्न होंगे, हम कंसर्न होंगे या जिन्होंने हमारे शेयर खरीदने में है। तो हमने तो शेयर इशू किए हैं ना, ओवर शेयर प्राइस। कोई ऐसे कर दिया करें, ऐसे अगर आप बैठे रहेंगे तो मैं भी फिर ऐसे ही पढ़ाया करूंगा, क्योंकि हमारे शेयर थे इसलिए हमारे शेयर फिर ऐसे, तो इसलिए हमारे शेयर थे ना, मैं भी फिर एक्सप्रेशनलेस पढ़ाऊंगा। पॉइंट नंबर 6, मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन 2020 टू काउंटर पे इनकर करनी है ना, टू काउंटर द नेगेटिव पब्लिसिटी बाय द इंसिडेंट्स। ये मार्केटिंग कॉस्ट मुझे आप ये बताएं, इनकर हो गई है या इनकर होगी? इनकर हो गई है या इनकर होगी? तो लिखिए एट 31 दिसंबर है ना, लिखें एट 31 दिसंबर 2015 नो, देखो 2000 कौन सा है, एट 31 दिसंबर 19 नो प्रोविजन रिलेटिंग टू marketing expense, no provision relating to marketing expense will be recognized. Because there is no obligation to incur this expense.
because there is no obligation to incur this expense. There is no legal or constructive obligation, या बस ठीक है, there is no obligation to incur this expense. आगे डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्रीज क्योंकि रिडक्शन इन सेल प्राइस हो गई है। डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 2020 ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसकी रिड्यूस की है? चैम्प्स की। तो सेलिंग प्राइस जो रिड्यूस कर दी है मैंने, तो फिर जो मेरा पड़े हुए स्टॉक की चीजें हैं वो मैंने सोच ली है ना सस्ती बेचनी है। जरा ये देख के बताएं, हमारे पड़े हुए स्टॉक की चीजें कहाँ हमने सोचा सस्ती बेचनी है? इतने सारे लोगों को नहीं मिल रहा, मुझे कहाँ से मिलना है? WL announced that, आप लोगों को WL announced that all customers can collect the replacement charges। उससे ऊपर है उससे नीचे है? ऑन 1 दिसंबर। आप लोगों को बस बोलना चाहिए था सर, तीसरा पैरा पढ़ लें, बताना भी नहीं आता कि कहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है। ऑन 1 दिसंबर 2019 WL सस्पेंडेड, अम्मी उधर ही पड़ी थी, हाँ किटा पे बेटा उधर ही, अम्मी उधर ही। ऑन 1 दिसंबर 2019 WL सस्पेंडेड सेल्स ऑफ चैम्प। WL conducted which led to the conclusion that incidents were happening on 25 December WL announced that all customer लो जी थे नहीं लगे। 15 जनवरी and onwards from WL the sale of CHAM will resume on the same date। तीसरे पैरे की थर्ड लास्ट लाइन पढ़ ले सर, इस तरह बोलना चाहिए था। The sale of CHAM will also resume on same date at a reduced price। भाई चैम्प तो अच्छे खासे स्टॉक में पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी सेल किस पे शुरू होगी? फ्यूचर में सेल प्राइस रिड्यूस हो मेरी चीजों की जो मेरे गोदाम में पड़ी हुई हैं, तो बताएं इसके लिए मैं किसी की तरफ लायबल हूं? वैसे ही बता रहा हूं, मेरे गोदाम के अंदर जो है वो गाड़ियां पड़ी हुई हैं। अब लोगों ने कह दिया यार ये गाड़ियां कोई खास नहीं है, अब मुझे पता है फ्यूचर में मैं सेल प्राइस कम करूंगा तो बिकेंगी, इसके लिए मैं किसकी तरफ लायबल हूं? तो देखें, डिक्रीज इन जीपी, फ्यूचर में जीपी कम होना है। मैंने कहा क्यों? फ्यूचर 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 में जीपी कम होना है। मैंने कहा क्यों? कहता है इसलिए कि मेरे पास जो सामान है उसकी मैंने सेलिंग प्राइस कम करनी है। आप बताएं ये सेलिंग प्राइस का कम होना एनआरवी कैलकुलेशन में लेते हैं सामान की या इसकी प्रोविजंस बनाते हैं? तो लिखें नो एंट्री या स्लैश एंट्री के साथ प्रोविजन, नो प्रोविजन shall be recognized for future decrease in GP। However, a reduction in selling price in future will certainly reduce, बोलें, a reduction in selling price in future will certainly reduce क्या? NRV of, नहीं कॉस्ट कैसे, कॉस्ट तो कॉस्ट होती है, will reduce NRV of our stock। अच्छा इधर आ जाएं आप। हुआ ये था कि हमारा प्रिंटर था, उस प्रिंटर के अंदर हमने
स्क्रैच कार्ड लगाए थे। वो जो स्क्रैच कार्ड लगाए थे तो वो प्रिंटिंग एरर की वजह से स्क्रैच कार्ड्स में जो प्रिंटिंग हुई वो बहुत ज़्यादा हो गई। उस प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ, उस प्रिंटिंग की वजह से जो है वो हमारा सारा सामान जो है वो ओवर प्राइस, मतलब ओवर अमाउंट रिकॉर्ड हो गई स्क्रैच कार्ड में, जिसकी वजह से जब वो बोतलों के ढक्कन खुलते होते थे या वो किसी रैपर में से इनाम निकलते थे तो वो इनाम इननंबरेबल हो गए। उसमें से ईयर एंड तक 32 मिलियन के इनाम लोग लेने आ चुके हैं, ईयर एंड के बाद 12 मिलियन के इनाम लोग लेने आ चुके हैं, और इसके अलावा अभी भी वो फरवरी तक इनाम लेने आ सकते हैं। तो और इनाम लेने के लिए आने की उम्मीद है। तो इसमें हमें जो कंफर्म लाइबिलिटी है वो बन गई है 32/12। लेकिन ये लाइबिलिटी हमने शिफ्ट नहीं की अपने प्रोग्रामर पे कि हमने प्रोग्रामर के खिलाफ केस कर दिया हो और उससे रिसीवेबल हो के यार तूने ये क्या काम किया, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे इसलिए 1 करोड़ रुपया दिया था सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कि तूने हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दिया है। हमने शिफ्ट नहीं की लाइबिलिटी, तो बस इसको लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो अब इसका जवाब सुन लें ताकि 1-2 मिनट आप रेस्ट करके फिर जो है वो क्लास में आ जाएं। तो इसका जवाब जो है वो ये होगा, इन्हें ग्रुप ने बनाए थे। अच्छा, इसका जवाब ये होगा कि देयर इज अ ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ, क्या है, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ स्क्रैच कार्ड्स, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ स्क्रैच कार्ड्स विद प्राइजेस। टिल ईयर एंड 32 मिलियन ऑफ claims have been received for prizes, and after year end till January या till यकम फरवरी further claims of 12 million has been made. So an expense and a liability will be recognized for total amount of 44 million। ठीक है, तो एक एक्सपेंस और लाइबिलिटी। अच्छा, ये जो 12 मिलियन के प्राइजेस देने हैं ये आपने इस वजह से देने हैं कि पिछले साल आपने स्क्रैच कार्ड दे दिए हुए हैं। सो दिस 12 इज एन एडजस्टिंग इवेंट भी लिख के आ सकते हैं। सो एन एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर 44 मिलियन। हाउएवर, as they can make the claims till 29 February, so some of the claims will also appear in the month of February, but though there is a present obligation and probable outflow, but though there is a present obligation and probable outflow, but reliable estimate cannot be made. So for claims to be received in February, there should be a contingent liability should be disclosed, giving the brief nature of event and a statement that financial effect cannot be calculated. जाए 10 मिनट बाद आ जाए नीचे। ये ना कहिएगा 10 मिनट तो मुझे 5 उठने में लग जाते हैं, 5 मिनट सेट होने में लग जाते हैं। आधे मिनट में जवानों की